अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये डे 2 था संगमनेर में मेरा। मैं आई थी अपनी कज़न की शादी पे। क्रिसमस की छुट्टियां भी थी और दिसंबर एंड में ही शादी रखी हुई थी। 31 को शादी थी। हाँ, वीडियो थोड़ा लेट हो गई अपलोड करने में। मैं भी बिज़ी थी, फैमिली को टाइम दे रही थी। लेकिन शूट सब कुछ किया हुआ है मैंने आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बस आगे की वीडियो का वेट करना होगा। फिलहाल आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करना होगा। ढेर सारा प्यार के साथ साथ आपको इस वीडियो पे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करने होंगे ताकि मैं कमेंट्स पढ़कर मोटिवेट हो जाऊँ। खैर, सुबह का टाइम था। मैंने ज़ीरा सौंफ अजवाइन का पाउडर मैंने अपने घर से ही लेकर आया था। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पाउडर में गर्म पानी डाल दिया है और मैं यहाँ पर अभी बैठ के पीऊँगी बेडरूम में। ये मेरे भाई का, छोटे भाई का बेडरूम है और उसकी बेटी यहाँ पर है ना रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए। और ये इसका बेटा जो बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह, मोबाइल देख रहा था। आज नाश्ते में बना था पाव भाजी सबके लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी बहन भी यही मुंबई में रहती है, वो गोरेगांव में रहती है, मैं मीरा रोड में रहती हूँ। तो मुझसे पहला आ चुकी थी और मैं तो अभी आई हूँ, मतलब आके 2 दिन हो गया मुझे। और अभी हम लोग जा रहे थे मार्केट। मेरी बहन को पार्लर जाना था। मेरा कुछ भी पार्लर में नहीं कराना है क्योंकि मैं अपने घर से ही सब कुछ कर करा के आ गई थी। बस मेरी बहन को कंपनी दूंगी। यहाँ पर सब्जियाँ तरकारियाँ इतनी अच्छी अच्छी हरी हरी थी ना। विंटर्स में मेथी की भाजी और भी बहुत सारी भाजियाँ बहुत सस्ती होती है और बहुत सस्ती मिलती भी इनफैक्ट यहाँ पर। मैंने अम्मी को वैसे कहा था कि कुछ सब्जी वगैरह चाहिए तो बोलो, ले लेती हूँ। लेकिन अम्मी ने बोला कि नहीं, सब कुछ तो है। हम दोनों बहनों को है ना, ये चावल के पापड़ कुछ दिख गए, अच्छे लगे। मतलब आंटी ने बोला कि ओरिजिनल है बेटा, लेके जाओ। मतलब मिलावट वाला पापड़ नहीं है, तो बहुत लोग मैदा मिला देते हैं चावल के साथ। तो ये ओरिजिनल चावल का पापड़ था, तो हमने ना 2 पैकेट ले लिए। और मेरी बहन को है ना जीन्स लेनी थी, मतलब मेरी बहन के लिए नहीं, उसकी बेटी के लिए। उसकी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो बेटियों के लिए उसको जीन्स चाहिए था, तो यहाँ पर से उसने 2 जीन्स ले ली। बिल करते हैं, उसके बाद फिर पार्लर जाएंगे। पार्लर में भी हमारा ना तकरीबन 1.5 घंटा चला गया। 1.5 घंटे से ना हम लोग पार्लर में थे। एक्चुअली मेरी बहन जब घर से आई ना, उसने फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो वो अभी करेगी, तो उसको 1-1.5 घंटा तो जाएगा ही। तो यहाँ से हम लोग ने 2 जीन्स ले ली। बिल पे करके हम लोग सीधे है ना पार्लर में ही आ गए थे। और ये पार्लर इतना पुराना एंड फेमस पार्लर है ना संगमनेर का। अगर संगमनेर से जो लोग ये वीडियो देखते रहेंगे ना, तो ये आंटी को जानते रहेंगे। ये पार्लर का नाम अगर होगा याद तो मुझे कमेंट करके बताना कि पार्लर का नाम क्या है। चलो, 1.5 से 2 घंटा होने को आया और अभी हम लोग है ना घर पे जा रहे थे। घर से कॉल भी आई थी कि बच्चे लोग बहुत सता रहे, तुम लोग जल्द से जल्द आ जाओ बोल के। तो अभी हम लोग घर जाने के लिए निकले थे। और मार्केट से जो आते हुए हम लोग ने ये चावल के पापड़ लिए ना, तो अम्मी बोले कि इसको फ्राई करके देखो ये कैसे है, मतलब खाने में अगर अच्छे होंगे तो रखो, अगर अच्छे नहीं होंगे तो फिर रिटर्न कर दूंगी मैं। बट ऐसी नौबत आ ही नहीं सकी। आंटी सही बोले थे कि पापड़ अगर आप खाएंगे ना तो फिर खाते रह जाएंगे, इतने मज़े के लगेंगे। तो मुझे अब ऐसा हुआ था कि मैंने 2 पैकेट लिए, काश मैं और 2 ले लेती तो अच्छा होता था। खैर, अम्मी बोले कि वो तो मार्केट में ही मिल ही जाएगी, कभी ना कभी तो और ले लेंगे बाद में। हम दोनों बहनों की आज तो मज़े हैं मज़े। वो क्यों, पूछो पूछो। क्योंकि आज घर में बन रहा था खिचड़ा और हम दोनों बहनों का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। माशाल्लाह फैमिली बड़ी है तो 2-2 कुकर चढ़े हुए हैं गैस स्टोव पे। मसाला भी यहाँ पर खिचड़े के लिए रेडी है। तपेला भी बड़ा सा चढ़ गया है क्योंकि खिचड़ा बनता है तो ज़्यादा क्वान्टिटी में बनता है। पेट भर के, जी भर के खाओ। और मेरे घर में खिचड़ा बहुत मस्त मज़ेदार बनता है। आजकल कुकिंग करना तो इतना आसान कोई हो गया ना, रेडीमेड पैकेट मिल जाते हैं मार्केट में। खैर, मेरी बहन की बेटी से मिले, ये उसकी बड़ी बेटी है फातिमा। यहाँ पर खिचड़ा का जो मसाला होता है ना, वो भुना जा रहा था। और अभी यहाँ पर जो गोश्त को बॉईल करने के लिए रखा था ना, वो यहाँ पर चेक हो रहा था। तो ये मटन नहीं है, ये बीफ का गोश्त है। और किचन की विंडो है जो बाहर से मैं आप लोगों को दिखा रही थी। कोई भी नहीं है रास्ते पे, धूप बहुत है वहाँ पर। संगमनेर में ठंड बहुत है। बच्चे लोग यहाँ पर गर्म के लिए देखिए अंदर वाले रूम में बैठे हुए हैं। मेरी बहन की बेटियाँ भी है, भाइयों की बेटियाँ हैं और मेरी बेटी भी है। आप लोगों को एक बात बताऊँ, अम्मी के वहाँ आती हूँ ना तो मेरा 2 किलो वज़न तो बढ़ ही जाता है यहाँ पर। सच में बहुत सोचती हूँ कि ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, खाऊंगी तो थोड़ा खाऊंगी, ऐसा वैसा, लेकिन वो मुंह को रोक नहीं पाती मैं, फिर खा लेती। सोचती हूँ कि नहीं, घर जाके डाइटिंग करूँगी, यहाँ क्यों करूँ। और ये मेरे बड़े भाई की वाइफ है जो अपने बाल दिए बाल पे बर्तन ले रही है। बड़ा भाई बोले तो मुझसे छोटा है, लेकिन भाइयों में ये बड़ा है कहने का मतलब। तो यहाँ पर देखिए इतने बाल में मेरे भाभी उससे मांग रहे थे ये कढ़ाई।
बट ये आंटी ने साफ इनकार कर दिया, बोले कि इतने बाल में ही कढ़ाई नहीं आएंगी। जब अम्मी को मैंने बुलाया कि अम्मी ये आंटी देखो कढ़ाई नहीं दे रहे बोल के इतने बाल पे, अम्मी ने बस एक ही बार बोला कि नहीं बराबर है, देना ही होगा, इतने बाल पे तो इतनी कढ़ाई होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो अम्मी के एक बोलने पे उसने वो कढ़ाई दे दी। खैर यहाँ पर खिचड़े को घुटा जा रहा था और घुटते घुटते मैंने खुद ने देखा कि चूल्हे में आग लगी हुई है। ये देखिए बत्ती जल रही है, दिख रहा है, ये मैंने देखा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे देखी। तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि वो जब जल रहा था ना, उसका जो छाँव जो थी ना आग की, वो प्लेटफॉर्म पे दिख रही थी। मैं बोली कि ये अंगार जैसी ये प्लेटफॉर्म पे क्यों नज़र आ रही है ऑरेंज ऑरेंज। जब मैंने देखा कि अरे आग लगी हुई है, मेरी भाभी तो यहाँ से भागी गई थी जो खिचड़ा बना रही थी। ये चीज़ों से तो वैसे मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने इस टाइम पे बड़ी हिम्मत दिखाई, फटाफट सिलेंडर ऑफ कर दी और मेरे अम्मी ने ना छोटा सा बाटला निकाला था। सोचा कि छोटे बाटले पर खिचड़ा बना दो, तब तक कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि वो छोटे बाटले में भी गैस बहुत थोड़ा सा था, मतलब बहुत स्लो जल रहा था गैस कम होने की वजह से। फिर अम्मी ने बोला कि अब तो लाइट की सेगड़ी है, इसके ऊपर इतना बड़ा खिचड़ा कैसे बनेगा। तो मेरे मतलब भाभी बोले कि हाँ बन जाएगा, कोई मसला नहीं। तो खिचड़ा ये सेगड़ी के ऊपर बन गया। यहाँ पर सारी तैयारी वगैरह हो गई थी और बच्चे लोग देखे, मेरे घर के बच्चे माशाल्लाह से पूरे 9 बच्चे थे, मेरे 2, मेरी बहन के 3, मेरे दोनों भाइयों के 2-2। खैर यहाँ पर खिचड़ा देखे आप, कितना मज़ेदार लग रहा है भाई। खा के तो टाइम हो गया खिचड़ा ये, लेकिन देख के मुंह में अब भी पानी आ रहा है। मेरी तरह किस किस को खिचड़ा खाना पसंद है, वो भी बहुत ज़्यादा। सॉरी गाइस, आप लोगों को बताना ही भूल गई, आज था फ्राइडे और जुम्मा स्पेशल में हमारे यहाँ बना था ये मटन का खिचड़ा। सॉरी, बीफ का था, मटन का नहीं था खिचड़ा। मेरा भाई भी आ गया, खाया और बोला कि लाओ गैस अपन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे लोग हैं ना मस्त खेल रहे थे और ऐसा दायरा बना के, और हमारा ये पूरा घर इसको कलर हो रहा था। शादी का घर है भाई, नया कलर दे रहे हैं इसको। पहला वाइट था, अब इसको कौन सा शेड दिए, ये ग्रीन शेड कुछ है, मेहंदी कलर में कुछ आएगा शायद से। तो यहाँ पर कलर का काम चालू है। अब मैं जा रही हूँ मेरे भाई के साथ। मेरा भाई बोलता है कि ये सब चीज़ों में ना तू बहुत माहिर है, चल तू मेरे साथ चल मार्केट, नया चूल्हा ले लेते हैं। तो हम लोग है ना गृह वस्तु जा रहे थे। ये संगमनेर में बर्तन की बहुत बड़ी शॉप है गृह वस्तु करके। पुराने चूल्हे ने हमारा तकरीबन 17 साल साथ दिया। मतलब इतना कोई अच्छा क्वालिटी का निकला था ना, कभी काम भी नहीं निकाला उसने। लेकिन अब जाके वो बूढ़ा हो गया शायद, तब जाके उसने काम निकाला, वो भी इतना भयानक कि क्या बताऊँ कि अब नया चूल्हा ही लेना पड़ेगा। और वो चूल्हा भी यही वाली शॉप से लिया था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो अब्बा से मैंने पैसे लिए थे कि अब्बा अपने को है ना नया चूल्हा लेना है, न्यू स्टाइल में लेना है वो भी। तो अब्बा ने मुझे दिए थे पैसे, तो मैं अम्मी के साथ जाके ली थी। और वो 1 पीस था, तभी बहुत अच्छा उसका शेप था, मुझे बहुत पसंद था वो वाला। खैर अब ख़राब हुआ तो क्या करेंगे, बना भी सकते थे, लेकिन अब 17 साल तो यूज़ किए हैं, घर वाले भी काफ़ी बोर हो चुके थे। मेरा दिल थोड़ा नीचे ऊपर था, मेरी भाभी का भी था इनफैक्ट, लेकिन क्या करेंगे, चेंज कर दिया। अच्छा मैंने भी अपने लिए कुछ लिया है घर जाके। सॉरी, घर तो आ गई हूँ, बताती हूँ आपको बाद में। लाए वैसे इसको अनबॉक्सिंग कर लिया। अब मेरा भाई है तो सोचा कि फ़िटिंग वगैरह भी कर देगा, नहीं तो फिर वो चला जाएगा तो रह जाएगा वैसे ही। तो यहाँ पर उसने फ़िटिंग वगैरह कर दी चूल्हे की, और अब इसको ना जला के भी देखेंगे कि जल कैसे रहे। पहले वाले चूल्हे के बर्नर जो थे ना वो काफ़ी अलग थे, और ये वाले चूल्हे के बर्नर काफ़ी अलग है। खैर ये बहुत अच्छे से जल रहे हैं, देख सकते हो आप। पहला वाला भी चूल्हा हमारा काफ़ी अच्छा था, बहुत काफ़ी अरसे तक उसने साथ दिया। अब ये चूल्हा देखते हैं, इंशाल्लाह काफ़ी सालों तक ये भी टिक जाएगा। अच्छा मैंने अपने लिए ली हुई ये ऑयल डिस्पेंसर स्टील की। एक्चुअली इसके ऊपर तो मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, एक आंटी ने वैसे लिया था, जब काउंटर पे लाके रखा हुआ था तब मैंने देखा कि ये क्या है। तो आंटी बोले कि ये ऑयल डिस्पेंसर है, तो फिर मैंने भी एक ली क्योंकि मेरे को भी अच्छी लगी। अब ये शादी वाला घर है, तो घर में ना जो बढ़िया होती है ना, दाल की बढ़िया जो होती है, तो वो तोड़ रहे थे टेरिस पे जाके कुछ औरतें। अरे औरतें बोले तो मेरी घर की ही थी। खैर मैं आ गई थी टेरिस से नीचे मेरे चाचू के वहाँ, मतलब ये दुल्हन के डैडी का घर, मतलब मेरे चाची चाचू का। खैर यहाँ पर मैंने देखा कि दुल्हन के कपड़े वगैरह पैक हो रहे थे, सिंपल पैकिंग कर रहे थे, कोई चमकी उमकी नहीं डालनी थी, बस सिंपल पैकिंग रखनी थी। ये जायनमाज़ और तस्बीह मैंने पैक की। कैसी लग रही है जायनमाज़, वैसे बड़ी खूबसूरत थी, सऊदी से ला के रखी हुई थी। और ये फ्रेम है, ये फ्रेम भी सऊदी से लाई हुई थी, ये दुल्हन की नानी ने एक्चुअली लेकर आए हैं, और ये मैंने ख़ास शूट किया दुल्हन की नानी के बोलने पे। वैसे दुल्हन की नानी से आपको मिलाती हूँ, मैं बाद में मिलाऊंगी ज़रूर। ये दुल्हन का बैंगल बॉक्स 2 थे,
2 थे कि 3 थे शायद। अब देखे जैसे जैसे दिख रहा था ना वैसे वैसे मैं शूट कर रही थी। वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी तैयारी तो इसकी पहले ही हो गई थी। दुल्हन ने यहाँ पर पैकिंग में टोटल 40 जोड़े बनाए थे और सारे के सारे न्यू थे। कलर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट थे। मुझे तो भाई बहुत ही प्यारे सारे सूट लगे। तो यहाँ पर मैं भी उसकी हेल्प कर रही थी। वैसे तो इसकी 1-2 बैग पहले ही ऑलरेडी पैकिंग हो गई थी। ये लास्ट बैग थी जो पैक हो रही थी और इस टाइम पे मैं आ गई। शुक्र है कि मैंने ये शूट कर दी, नहीं तो ये भी शॉट मिस हो जाता। वैसे मेरी बहन ने शॉपिंग कुछ बॉम्बे से भी की हुई है और कुछ शॉपिंग उसकी संगमनेर से भी की हुई है। तो यहाँ पर सारे के सारे जोड़े जो है ना बहुत ही प्यारे कलर के साथ साथ इनकी खूबसूरती भी जोड़ों की मुझे बहुत ही प्यारी लगी। कलर देखे ना बिल्कुल वैसे थे जैसे दुल्हन को एक होनी चाहिए, लेनी चाहिए। शादी के जोड़ों को पैकिंग होते हुए देख मुझे अपनी शादी की याद आ गई। मैंने भी कुछ ऐसे ही सिंपल पैकिंग किए थे अपने जोड़ों को और 40 ही जोड़े मैंने बनाए थे, बाकी दूल्हे वालों के अलग थे। खैर ये पर्स भी देखे ना कितना प्यारा था दुल्हन का। चलो मेरी बहन का अबाया कलेक्शन आपको बताओ जो बिल्कुल न्यू है। मतलब 3 4 5 कुछ अबाया थे उसके यहाँ पर कलर कलर में, जो सिर्फ उसने ये शादी के बाद यूज़ करने के लिए बनाया है। तो मैं यहाँ पर खोलकर दिखाती थी लेकिन मैंने सोचा कि अब पैकिंग हो गया क्या ही खोलूँ, छोड़ो रहने देती हूँ। सेम पर्स का कलेक्शन भी उसने बना के रखा था। 4 से 5 कुछ जोड़ी उसने पर्स की भी ली है, वो भी पैकिंग हो गई। और ये टावल थे, 2 सेट थे टावल के। बाकी ये टावल को मैंने फ़िलहाल जंबो बैग में डाल के रखा हुआ है। और ये उसका 3 पीस का सेट है सूटकेस का, ग्रे कलर का। पता नहीं मेरा वीडियो में हाथ इतना मोटा क्यों दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। इतना मोटा तो वैसे रियल में है नहीं लेकिन जितना वीडियो में दिख रहा। ये 3 पीस का सूटकेस बैग था जिसमें से ऑलरेडी जो सबसे बड़ा था वो कपड़ों से फुल हो गया। अब ये दूसरा है जो उससे थोड़ा छोटा है और इसके अंदर का एक है जो अभी हम लोग ने बाहर निकाला। खैर ये इसके अंदर सब कपड़े ही जाएंगे, वैसे तीनों सूटकेस में सिर्फ कपड़े ही डालने हैं। बाकी के इसके और भी जो कपड़ों की बैग होती है ना वो भी है, वो भी सब बाकी चीज़ों से फुल हो गई है। इन सबसे बड़ा वाला जो बैग था ना देखिए वहाँ वॉल वाली साइड पे रखा हुआ है जो कपड़ों से ऑलरेडी फुल हो गया। अब इनमें भी कपड़े जाएंगे। ये मेरी चाची का किचन है। देखिए माशाल्लाह बहुत बड़ा है और कितना प्यारा है ना मेरी चाची का किचन। और यहाँ पर दुल्हन खड़ी हुई थी। मेरी चाची का फ्रिज बताऊँ क्या? देखिए मेरी चाची का फ्रिज है और दुल्हन को भी सेम ऐसे ही फ्रिज देने वाले चाची। ये बाहर का व्यू है गैलरी का, जहाँ पर ये कपड़ा बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। आ जाओ जाओ आपको घर के बाहर का व्यू बताती हूँ। तो घर के बाहर चलते हैं अभी। और बाहर वैसे कलर का काम ही चालू है तो थोड़ा सा ना पेंट वगैरह सब गिरा हुआ दिखेगा आपको, थोड़ा सा गंदा गंदा सा लगेगा। अब इनकी सफाई भी होनी है। मतलब शादी की तैयारी, घर का कलर वगैरह सब साथ में था। माशाल्लाह से यहाँ से लेके तो वहाँ तक हमारा पूरा घर है। 4 फैमिली रहती है, मतलब कि एक मेरी फैमिली और मेरे 3 चाची। सब लोग अपना अपना अलग कुकिंग करते हैं, सब लोग अपना अपना अलग रहते हैं। और ये ना बालकनी है। मैंने अच्छे से तो नहीं बताई क्योंकि ना सब पेंट वगैरह के कंटेनर रखे हुए थे। इंशाल्लाह कल तक ये सब साफ़ हो जाएगा। और ये हॉल है जिसको आप तो इग्नोर ही करो समझो। वही पेंट का काम चालू ना तो थोड़ा बहुत पसारा इधर उधर है। इंशाल्लाह कल तक सब साफ़ हो जाएगा। ये दुल्हन का फ्रिज है। मेरी चाची का आपको तो फ्रिज मैंने बताई, उनका ब्लैक है और दुल्हन के लिए उन्होंने ग्रे वाला चूज़ किया है। वैसे आप लोग बताओ आपको फ्रिज का कलर ग्रे में ज़्यादा पसंद आता है या फिर फ्रिज का कलर आपको ब्लैक में? चलो टेरिस बताओ मैं आपको। ये देखिए ये टेरिस है हमारी और ये टेरिस वाला रूम है, वहाँ पर बैठने के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर पानी की 2 टंकियाँ रखी हुई है। साइड में लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। हाँ, जिसको चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो वो लिफ्ट से आए ऊपर। वैसे बाकी के जो शादी के फंक्शन होने वाले हैं ना, हल्दी मेहंदी के, वो सब टेरिस पे ही होने वाले हैं। अब कल या परसों यहाँ पे शायद मंडप लग जाएगा। और ये टेरिस वाला रूम है। चलो मैं आपको दहेज भी बताऊँ लगे हाथ। पता नहीं आपने वीडियो को फुल वॉच किया भी है या नहीं। जिन्होंने वॉच किया होगा तो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया तो उन्होंने सब आगे का मिस कर दिया। वैसे मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग ने वीडियो को फुल वॉच किया भी है या नहीं। यहाँ पर है ना जो चाची ने जो बर्तन लेके रखे हुए थे ना दुल्हन के, उन पे नाम डाल रहे थे चाची। मतलब सिर्फ दुल्हन का ही नाम डालना था और किसी का नहीं। अच्छा ये है ना एक बेडशीट सेट है जो एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ है। वैसे जो दुल्हन का होता है ना रेड कलर में होता है, वो भी लेके रखा हुआ है चाची ने। शायद मैंने शूट किया है, अगर शूट किया है तो आगे आपको वीडियो में देखने मिलेगा। और आगे आपको बताती हूँ मैं, ये है स्टील एंड स्टील का कुकवेयर सेट। स्टील एंड स्टील के बर्तन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास भी माशाल्लाह से ये तीनों सेट हैं। कढ़ाई देखिए कितनी प्यारी लग रही है और ये तपेलियों का सेट है।
हांडी सेट जिसमें चाची ने छोटे वाले तपेलिया लिए, बड़े लिए, हांडी भी छोटी साइज़ में, बड़ी साइज़ में भी है। माशाल्लाह से ज़रूरत की सारी कुछ चीज़ें हैं, मतलब दुल्हन को देंगे। वैसे दहेज देना ना देना ऐसा कोई गुनाह नहीं है, जिसके पास हो वो दे, जिसके पास ना हो वो ना दे। बहुत सारी माँओं को शौक़ होता है कि हम अपनी बेटी को ये दे वो दे। और देखिए इनमें ये एक ब्लैक वाला तपेली का सेट था, ये मेरे पास भी है। और क्या है, हाँ ये बड़े बड़े डब्बों का सेट, स्टील का, एलुमिनियम का, कुकर के भी 2 सेट है। 5 लीटर का है, एक 3 लीटर का कुकर है। मतलब सारी चीज़ें ना मेरे चाची ने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ली हुई हैं। ये नॉन स्टिक पॉट है, हांडी वाला पॉट है मतलब। अब देखो मैंने यहाँ पर सारा के सारा दहेज आपको नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ों की पैकिंग हो गई थी, बस थोड़ा बहुत पैकिंग करना बाकी था। तो वो तो शुक्र है कि मैं मुंबई से मतलब पहुँच गई तो इतना कुछ मैंने शूट कर ली। नहीं तो अगर मैं आज के दिन कभी लेट होती ना आना यहाँ संगमनेर, तो शायद ये सब मिस कर देती। खैर यहाँ पर देखिए कितना पसारा सारा पड़ा हुआ है। और ये स्टैंड है प्याज टमाटर आलू का। और ये घंगाल बड़े बड़े टब होते हैं ना, ये वो है, ये भी 2 है एक्स्ट्रा। मैंने कहा ना मेरी चाची ने सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दी है। अच्छा यहाँ पर है ना, मुझे दुल्हन की नानी ने आवाज़ दिए थे कि हिना ये शूट कर, मैं भी उनको नानी ही बोलती हूँ। तो यहाँ पर है ना देगची के ऊपर देगची रख रहे थे, मतलब अच्छा सेट बना रहे थे, बोले मैं सेट बनाती हूँ तो शूट कर। मैं बोली अच्छा ठीक है। देखो ना कितना प्यारा लग रहा है ना ये सेट। वैसे इनके ऊपर लीड भी है, हाँ। मतलब बिना लीड का कोई तपेला ना कोई देगची चाची ने दी है। छोटे से छोटे तपेले को भी चाची ने नहीं छोड़े, सबके ऊपर लीड लिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए दुल्हन की नानी बहुत एक्साइटेड। ये नानी को देख के तो मुझे मेरी नानी की याद आ गई। मेरे नानी भी बहुत इंजॉय करते थे शादी के हर फंक्शन, बहुत मज़े करते थे। सच में बड़े बुजुर्ग है ना शादी के फंक्शनों में होने चाहिए, इनसे रौनक होती है शादी में। किन किन को ऐसा लगता है कमेंट करके बताना कि बड़े बुजुर्ग होना घर में बहुत ज़रूरी है। खैर यहाँ पर आधी से ज़्यादा पैकिंग वगैरह हो गई थी। पैकिंग इसलिए कर रहे थे ना क्योंकि दहेज ये सारा सामान मतलब भेज देना था हम लोगों को पहले ही। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों की पैकिंग कर रहे थे। अरे हाँ, मेरे चाची ने ना वार्डरोब सेट भी बहुत ही खूबसूरत बना के दिए। आप पाकिस्तानी सीरियल देखते हैं, उनमें जो बेड बताता है डिज़ाइनर बेड होता है, देखिए उस टाइप का बेड उसको बना के दिए हैं। मैं देखे ना आप लोग से एकदम घर जैसी बात कर रही हूँ, मतलब एकदम फ्री होके। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ की कमी नहीं थी दहेज में, हर एक चीज़ मौजूद है यहाँ पर। एयर फ्रायर भी है देखे, और ये मिक्सर है। इन सब के अलावा बाकी ओवन था और हॉट केटल वगैरह थी और माइक्रोवेव था, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ शूट कर पाई कुछ नहीं। अच्छा मैंने बोला था ना एक रेड कलर में सेट है बेडशीट का, देखिए ये वो एक है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। मतलब बहुत ही एकदम मखमली सा सेट है ये, मैंने हाथ लगाया ना एकदम सॉफ्ट लगा। बाकी इन सब के अलावा जो छोटे मोटे घरेलू आइटम होते हैं ना, जैसे कि ग्लासेस, जग, और भी बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती है जो खाने पकानों में यूज़ होती है, स्पून वगैरह, स्पैचुला, पक्कड़ अक्कड़ क्या वो सब भी था। भाई मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। खैर ये एक स्टील का सेट था डब्बों का, है ना, ये भी पैक हो रहा था। हाँ, इनके एक्चुअली कुछ लीड इधर उधर हो गए थे। और ये ना कुछ स्टील की प्लेट से, इसके अलावा डिनर सेट वगैरह भी है। वो सब पैकिंग हो गया ऑलरेडी। जितना हो सके उतना कैप्चर किया मैंने। और देखिए ऑलरेडी कुछ 21 से 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अगर और ज़्यादा कोई शूट करती ना तो शायद ये आधे घंटे की वीडियो तो बन ही जाती, जो आप लोग पूरी नहीं देख पाते। इसके लिए मैंने सोचा कि हिना बस हो गया, 21 से 22 मिनट की वीडियो बहुत हो गई। चलो मैं आपको है ना एक चीज़ और बताती हूँ। ये है बाथरूम सेट, जिसके अंदर डस्टबिन है, टब है, बकेट है, मग है, सौंप रखने वाला एक छोटा सा स्टैंड भी आता है। बाकी कचरा समेटने वाली जो सुपड़ी होती है ना वो भी है। बाकी और इसमें खराटा भी शायद से, वो भी ग्रे कलर का ही दिया है। इसको भी एक कार्टून में ही पैक करके रखा हुआ है। चलो मैं आपको है ना एक बेहतरीन सा डिनर सेट बताती हूँ जो बहुत ही बड़ा है। कितने पीस का बोले थे चाची मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 50 से ऊपर ही इसमें कुछ पीसेस थे। ये सब बॉक्स है ना ऑलरेडी पैक हुए हुए थे, लेकिन चाची मेरे लिए ये अनबॉक्स किए। लेकिन ये तो शूट कर रही है तो ये सब भी शूट कर ले ही ना करके, इसके लिए।
इसकी कांच है ना बहुत ही भारी और एक अलग ही क्वालिटी की कांच थी डिनर सेट की। मतलब हाथ में लो ना तो लाइट वेट है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट यूनिक। भाई इसमें खाना खाएंगे ना तो खाना खाने वाले को तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ये डिनर सेट में। इसके अलावा देखिए गैस चूल्हा भी है, 3 बर्नर वाला गैस चूल्हा है, ये भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हाँ, सारी की सारी चीज़ें वैसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया लिए हुए चाची ने, कोई चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं की। यहाँ पर है ना फ़िलहाल इतना सामान तो पैक हो गया है, बाकी का और भी है जो वो करेंगे धीरे धीरे। शादी में बस अब 3 से 4 दिन कुछ बाकी है। अब दुल्हन को मेहंदी लगेंगी, हल्दी का फंक्शन होगा, बाकी सब कुछ होने वाला है। आगे आगे देखो होता है क्या, इंशाल्लाह सब कुछ शेयर करूँगी। देखिए ये है दुल्हन का घर और इसी के सामने मेरे एक चाची रहते हैं, ये उनका है जो फ़िलहाल कहीं गए हुए हैं, नहीं तो अंदर आपको लेके चलती थी। चलो नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही ये वाली साइड पे ना एक मेरे चाचा रहते हैं, ये वाली साइड पे, और इसी के सामने हम लोग रहते हैं। वैसे इनके जो मेन डोर है ना वो आगे से भी है, ये तो मैं आपको अंदर अंदर साइड का बता रही हूँ। चलो घर में आते हैं। घर में आके मैंने देखा कि मेरा भाई आया हुआ था। ये मेरा बड़ा भाई है जो मुझसे है छोटा, लेकिन भाई में बड़ा है। हाँ, उसने मार्केट से कुछ सब्ज़ी तरकारियाँ लेकर आया है और खाने पीने की कुछ चीज़ें भी लेकर आया था। तो मैं यहाँ पर खा ही रही थी, तो बाहर से ना बच्चों लोग की बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी। तो अम्मी ने मुझे बोला कि हिना बाहर आ जा ज़रा 2-5 मिनट, कोई मिलने के लिए आया हुआ है। मैं बोली कि भाई इस टाइम पे कौन मिलने के लिए आया होगा। देखा तो इतने प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर थे जो मेरी डेली वीडियो को वॉच करते हैं, और बहुत सारी इन्होंने मेरी तारीफ़ की। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे। अच्छा, सब्सक्राइबर से मिलने के बाद फिर मैंने अपने नाश्ते को दोबारा कंटिन्यू किया। मेरे भाई ने कीमे के समोसे भी लाया था, वो मैंने खा के फिर ये रात का टाइम था, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बाहर से ही सबके लिए बन के आ गई थी। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए इंशाल्लाह फिर मैं आपसे दोबारा ज़रूर मिलूंगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।